कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मीनिंग, हे कृष्ण वासुदेव पुत्र, पापों को दूर करने वाले जो परमात्मा हैं, जो अपने भक्तों के कष्टों का नाश करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। तो इस मंत्र का जाप बार बार कीजिए। आप इस मंत्र को 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 108 टाइम्स कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आप सच में कान्हा जी को खुश करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप कीजिए। और दूसरा जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, हर सुबह जब मैं बिस्तर छोड़ती हूँ, सबसे पहले इस मंत्र को लिख देती हूँ और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो करना क्या है, हर सुबह इस मंत्र को एक सफ़ेद पेज पे डेट डाल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना है। फिर नेक्स्ट डे अगेन डेट मेंशन करके इस मंत्र को लिख दीजिए। तो इस तरह से हर रोज़ आपको ये मंत्र अपनी डायरी में लिखनी है एंड विद इन फ्यू डेज़ आपके लाइफ में डिफरेंस दिखने लग जाएंगे। जो भी आपकी लाइफ में क्लेश है, इल्यूजन है, डाउट, फियर्स, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी एंड इट विल ब्रिंग पीस, प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन योर लाइफ। यू विल फील यू आर गाइडेड, प्रोटेक्टेड। आपके सारे काम धीरे धीरे बनने शुरू हो जाते हैं एंड एक अलग ही लेवल की डिसर्नमेंट आप महसूस करोगे। तो ये तो मैंने पहला तरीका बताया जिसे आप रात में सोने से पहले और सुबह जगने के बाद कर सकते हैं एंड बिलीव मी, आप एक अलग ही पीसफुलनेस को महसूस करने वाले हो। दूसरा तरीका ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे कान्हा जी हैं वो कहते हैं, जो मुझे भजता है मैं उसे मुक्ति देता हूँ, लेकिन जो मेरी राधा को भजता है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। तो आप समझ सकते हो राधा नाम कितना पावरफुल नाम है। इस त्रिभुवन के स्वामी कृष्ण राधा नाम के जाप से खुश हो जाते हैं। तो राधा नाम जाप कीजिए, कान्हा जी खुश हो जाएंगे। तो आप राधा नाम जाप कर सकते हैं या फिर इसे लिख सकते हैं। अब हम इसे एक कहानी के थ्रू समझते हैं कि राधा नाम से क्या उद्धार होता है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। तो वो अपने जीवन में गलत संगत में पड़कर अधर्म, पाप, लोगों को सताना शुरू कर दिया था। उसे धर्म से, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। जो भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति संत पुजारी होते थे, उसे वो बहुत बुरी तरह से अपमानित करता था। इसी तरह से समय बीतता गया, बुढ़ापा आ गया। अब वो अपने मृत्यु शैया पे था, अपनी प्राणों के लिए तड़प रहा था, डर से कांप रहा था क्योंकि उसे भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे। अब कुछ समय पहले उस गांव में संतों की टोली आई थी जो राधा नाम जाप कर रहे थे। तब अजामिल ने सारे संतों को अपमानित करके भगा दिया था। लेकिन जब अजामिल अपने मृत्यु शैया पर था, भयानक दृश्य दिखाई दे रहे थे और मरते वक्त जैसे ही यमदूतों ने उसका गला दबोचा, अचानक एक चीख निकली, राधा। अब ये नाम उसने भक्ति से नहीं ली थी, बस पीड़ा में चीख निकल गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, बिजली को जानबूझकर छुओ या फिर अनजाने में, करंट तो लगनी ही है ना। ठीक उसी तरह राधा नाम जाप से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और अपने कान्हा जी तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो हुआ यूँ कि जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से राधा निकला, स्वयं कान्हा जी वहाँ प्रकट हो गए। अब यमदूत कांपने लगे, कहने लगे यह महापापी है, हम इसे नरक ले जा रहे हैं। तब कान्हा जी मुस्कुराए और बोले, इसने अभी किसका नाम लिया है? मेरी स्वामी ने मेरी आराध्या राधा का नाम लिया है
और जो भी व्यक्ति अपने अंतिम समय में भी राधा कह देता है उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। और इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही, इसने राधा नाम लिया है इसलिए इसे न केवल बैकुंठ मिलेगा बल्कि इसके पुण्य से आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी कष्टों से मुक्त हो जाएगी। तो अगर हम इस कहानी के सार को देखें तो उस अजामिल ने कोई भक्ति से राधा नाम नहीं लिया था। कहीं न कहीं संतों के द्वारा भजा गया राधा नाम उसके दिमाग में था, जो कि पीड़ा से कराहते समय उसके मुख से निकल गया था और उसका रिज़ल्ट अभी अभी आपने सुना। तो क्या जब आप इतनी श्रद्धा से राधा नाम लोगे तो कान्हा जी खुश नहीं होंगे? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी नाम जाप करती हूँ और पहले मेरी लाइफ क्या थी और अब मेरी लाइफ क्या है, इतनी खूबसूरत हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसे महसूस करती हूँ। मेरे लिए मेरे मन की शांति बहुत मायने रखती है, जो कि मुझे किसी भी धन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं मिलती सिवाय नाम जाप के। मेरे लिए मेरे पास क्या है क्या नहीं है इट डजेंट मैटर, बट डीप इनसाइड व्हाट आई फील इट मैटर्स अ लॉट। और इन सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं नाम जाप को देती हूँ, बिकॉज़ मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट जब मैंने इस चीज़ को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया, मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। एक अलग ही लेवल का सेल्फ बिलीफ डेवलप हो जाती है। जो भी आप विश करते हो वो सारी चीज़ें अलाइन होने लगती है। ऐसा फील होने लगता है कि आई एम ऑन द राइट पाथ। कोई फियर नहीं रहता। इतनी गाइडेंस, इतनी प्रोटेक्शन कान्हा जी से मिलने लगती है। तो राधा नाम जाप करें, कान्हा जी खुश हो जाएंगे। अगर नाम जाप की बात करें तो कोई भी नाम जाप कर सकते हैं। आप जय श्री राम नाम का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ओम जाप कर सकते हैं, काली मैया का नाम जाप कर सकते हैं। ऑल गॉड आर सुप्रीम पावर। लेकिन यहाँ पे हम कान्हा जी को खुश करने की बात कर रहे हैं, तो निसंदेह श्री जी का नाम लीजिए, कान्हा जी खुश हो जाएंगे। इस वीडियो में मैंने 2 तरीके बताए कान्हा जी को खुश करने का। होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।